मैंने वो जमीन के पेपर वकील को दिए हुए हैं कुलजीत के नाम करने के लिए। बस एक बार पेपर आ जाए तो फिर मैं पंचायत को दे दूंगी जमीन। सर व्हाट डू यू मीन कॉन्फिडेंशियल? यहाँ किसी की मौत हो गई है और आप उसके घर वालों को उसकी लाश का पता नहीं बता सकते? अब उत्तर चिढ़ना और गुस्सा करना छोड़ दे। ये गुस्सा करने से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस गुस्से को काबू करना सीख। अगर तू इसे काबू कर लिया ना तो जहर उतना ही तेज होगा। हो गई शॉपिंग बेटा? अरे मॉम, हाँ वो बस कल भी थोड़ा और शॉपिंग कर लेंगे। मॉम, क्या हुआ? आई एम जस्ट वरीड। वरीड? वरीड फॉर व्हाट मॉम? वरीड फॉर तुम्हारे और कुलजीत के फ्यूचर के बारे में। What's wrong with our future? पता नहीं, लेकिन कल रात से मेरे दिमाग में कुलजीत की वही बातें घूम रही है। ऐसा लगता है कि कुलदीप के मन में अभी भी प्रीत बसी है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो पता नहीं तुम्हारी लाइफ। बट बेटा, आई एम सॉरी। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने और तुम्हारे पापा ने कोई गलती की है तो प्लीज बता दो। मैं बीजी को मना कर दूंगी। मॉम, बीजी को हम मना कैसे कर सकते हैं? और बीजी को मना करेंगे तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं ना। और मैं नहीं तो कोई और ढूंढ लेंगे वो कुलजीत के लिए। बट इन दैट केस ये हमारी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? लेकिन मॉम, हम प्रॉब्लम से भाग भी नहीं सकते हैं ना। यू नो कि आई एम नॉट एन एस्केपिस्ट। बट कुलजीत? बिलीव मी मॉम, कुलजीत को जब कोई इस तरह से छाएगा कि उसकी जिंदगी के हर मोमेंट पे सिर्फ वही पर्सन छा जाए, तब देखना कि वो प्रीत को कैसे भूल जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी। बट तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो बेटा। आई नो ये बहुत बड़ा रिस्क है। बट जब मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं कुलजीत से शादी करूंगी तो मैं कुलजीत से ही शादी करूंगी। और फिर अब देखना कि कुलजीत मेरे सिवा किसी के बारे में बात नहीं करेगा। भगवान करे तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए। हाँ, ऐसा ही होगा। बाबूजी। ओए सूर्या, कुलजीत जिंदा रहो, जिंदा रहो। बाबूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या हुआ? बीजी ना अपने जमीन के पेपर पंचायत को देने के लिए मान गई हैं। वो इतनी जल्दी? ऐसा क्या जादू किया तूने? बाबूजी, इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ। पता नहीं इसने ये कैसे किया। ये लड़की तो क्या कर जाए कुछ पता नहीं। चल पुत्र, अबे खुशखबरी आई है तो इस बात पे मुंह मीठा हो जाए। आप बाबूजी, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम पड़ा है। अरे लेकिन अरे ऐसा कौन सा काम है? बाबूजी कह रहे हैं तो 10 मिनट रुक नहीं सकते? रुक जाओ ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो बीजी मुझसे बहुत सवाल पूछेंगे। हाँ पता है बीजी क्या सोचेंगी। जब देखो बहाने 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 बहाने। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुमसे आज तक कोई जीत पाया है? बैठ पुत्र। और मैं जीतने भी नहीं दूंगी कुलजीत। ओए बेबे रचना जी, ओए देखो कौन आया भाई। जी। अरे वाह, क्या कहने, क्या बात है। आज तब तक कुलजीत पुत्र आया। सत श्री अकाल बेबे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई, लोहड़ी के बाद मिला ही नहीं तू तो। मैं आपको भूला नहीं था, लेकिन काम में थोड़ा बिजी था। बैठ पुत्र। और पुत्र, घर विच की चल रहा है? वो जी वही यूजुअल, ब्याह दी तैयारियां कम, मस्ती ज्यादा चल रही है। अच्छा।
वो तो होता ही है, बस अब रब सब अच्छी तरह से निपटा दे। तू अपने ब्याह के लड्डू जरूर लेके आई। क्या मतलब? आप ब्याह में नहीं आएंगी? हुण पुत्र की दसा, बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा है। खड़े हो जाओ तो बैठा नहीं जाता, बैठ जाओ तो खड़ा नहीं हुआ जाता। खबरदार जो मेरी बेबे को बूढ़ा कहा। पर वो तो आ रहा है ना धीरे धीरे। और रचना जी, कुछ चाय नाश्ते का तो इंतजाम करो कुलजीत के लिए। जी जी, हुणे लेके आनी। पुत्र, मुझे ये बता, ये हुआ कैसे इतनी जल्दी अचानक? बाबूजी, मुझे उनको ज्यादा मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको पता है, जैसे ही मैंने बीजी को बताया कि इस प्रोजेक्ट से हमारे गांव वालों को कितना फायदा होने वाला है, सबकी कितनी नौकरियां लगेंगी, गांव वाले कितनी तरक्की करेंगे, तो वो अपने आप मान गई। और आपको पता है, वो ना अपने जमीन के पेपर कुलजीत के नाम पर भी ट्रांसफर करने के लिए मान गई हैं। जैसे ही पेपर ट्रांसफर हो जाएंगे वो मुझे दे देंगी। फिर तो हमारे कुलजीत सर फैक्ट्री के शेयर होल्डर होंगे। क्या बात है भाई, दादी के लिए पोते से बड़ी कोई चीज थोड़ी होती है। पर बेबे, पोता भी तो कुलजीत जैसा होना चाहिए ना, अपने शेरा जैसा तो नहीं। चलो कोई नहीं पुत्र, तुमने तो कमाल कर दिया। ओए, इस खुशखबरी पर कल मेरी तरफ से पार्टी। अरे नहीं नहीं बाबूजी, पार्टी शार्टी अभी नहीं, बाद में आराम से करेंगे, तसल्ली से पार्टी। अभी तो बस काम शुरू हो जाए, प्लांट लग जाए। सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये होगी, फिर करेंगे उसके बाद पार्टी। होगा पुत्र, वो भी जरूर होगा, क्यों नहीं होगा भाई। क्या होगा भाई, मुझे भी कोई बताएगा। हेलो पुत्र। ले बेटा। थैंक यू। सूर्या, बात यह है कि वो फैक्ट्री वाले प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम सूर्या ने सॉल्व कर दी। अच्छा, अब बस खाली वो कंपनी वालों से जाके मिलना बाकी रह गया है। अच्छा बे सूर्या, हम सबको ना तुझ पे बहुत गर्व है, लेकिन एक बात कहूं? हाँ, कुलजीत को ना अपने कामों से थोड़े दिनों के लिए दूर ही रखना। बेचारे का ब्याह है और ब्याह के 50 काम होते हैं। ओ नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। काम करने वाले बहुत लोग हैं घर पे। और वैसे भी निशा को भी सूर्या बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो लोगों के लिए करती है ना, वो उसे बहुत पसंद है। एंड सूर्या, आई प्रॉमिस, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, तुम्हारी एक आवाज पे मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो भी ठीक है। अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर निशा और तुझे कोई एतराज नहीं है तो ठीक है, फिर ब्याह के कामों के साथ साथ इसके साथ भी काम करना। हा? तो कहाँ चला पुत्र? बाबूजी, पापा जी बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम होगा। मैं चलता हूँ। ओ, चाय तो पूरी कर लेता। जी, चाय फिर कभी। ओए यार, तू भी ना घोड़े पे सवार होके आता है। अरे चाय छट के जा रहे हैं, फिर आई छेती छेती। हाँ हाँ जी, बाय बाय। काश कि तू हमारा दामाद बनता पुत्र। आप फिक्र ना करो बाबूजी,
कुलजीत ही आपका दामाद बनेगा। या हेलो, दिस इज लेफ्टिनेंट कर्नल अकरम खान फ्रॉम अंबाला बेस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 5 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में आर्मी के किसी ट्रक का ब्लास्ट हुआ था? नहीं जी, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। अच्छा, कोई ट्रक खाई वगैरह में गिरा था? नहीं जी, ये महीना पूरी तरह से शांत था। ओके जी, शुक्रिया। सुना, ना तो कोई ट्रक ब्लास्ट हुआ था और ना ही किसी खाई में गिरा। पूरा महीना शांत था। तो इसका मतलब वो चीफ हमें मिसलीड कर रहा है। लेकिन क्यों? एक कारण तो ये हो सकता है कि हो सकता है उनको साक्षी के बारे में पता ना हो, वो लोग उसे खुद ढूंढ रहे हो, या मे बी साक्षी का किडनैप हो गया हो, या किसी आतंकवादी ने उसको बंदी बना लिया। कोई और वजह हो सकती है? कारण ये हो सकता है कि साक्षी किसी खतरनाक मिशन पर हो और उन लोगों का साक्षी से कांटेक्ट ना हो पा रहा हो। या ये भी हो सकता है कि वो लोग किसी को बताना नहीं चाहते। तो अब हम क्या करें? हाथ पे हाथ धरे यहीं बैठे रहे और इंतजार करें कि कब चीफ हमें इंफॉर्मेशन देंगे? कम ऑन मेजर, तुम्हें क्या लगता है चीफ अपने लास्ट स्टेटमेंट के बाद तुम्हें कुछ और नया बताएगा? उसके तो हलक में से निकलवा लूंगा मैं इंफॉर्मेशन। मैं दिल्ली जा रहा हूं। पागल मत बनो, वो भी एक ऑफिसर है और मैं तुम्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करने दूंगा जिससे तुम्हारी जॉब पे दाग आए। तो क्या करूं अकरम, मैं क्या करूं? आए दिन मुझे राम सिंह काका के फोन आते रहते हैं अपनी बेटी के बारे में खबर पूछने के लिए। क्या कहूं उनसे मैं कि नहीं काका, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और वो जो चीफ ऑफिसर जो है वो आए दिन मुझे झूठ पे झूठ बोलता जाता है। काका, मैंने आपको बेटी के वापस लाने की उम्मीद तो दे दी है, लेकिन अब मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। ये कहूं उनसे मैं? नहीं अकरम, इतनी लाचारी मैंने जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं की और ना ही कभी करूंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा। यार क्या करोगे दिल्ली जाकर के? चीफ से कुछ नया निकलवा लोगे? बात करते हो दिल्ली जाओगे? एक काम करता हूं, मैं खुद जाता हूं। तुम जाओगे? जब वो चीफ मुझे कुछ नहीं बता रहा, राम सिंह काका को कुछ नहीं बता रहा, तो फिर तुम्हें कैसा लगता है कि तुम्हें बता देगा? जनाब अकरम खान नाम है हमारा। 101 तरीके पता है मुझे बिना कुछ पूछे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। मैं आज से और अभी से इस मिशन को टेक ओवर कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कम ऑन भाई मियां, मैं भी साथ चलूंगा। मैं भी एक दोस्त होने नाते समझा रहा हूं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सीने की तरह ऑर्डर दूं कि यहीं बैठो। सॉरी अर्जुन, भरोसा है ना मुझ पर? अब देखना मैं कैसे पता लगा के रखूं। Can I change Kuljeet? No. I don't think I can change Kuljeet. क्या मेरा प्यार प्रीत को धुंधला कर पाएगा? प्रीत की यादों का ऑरा मेरे प्यार से तो अभी भी बड़ा है। तो फिर मैं मम्मी की बात मान लूं? क्या करूं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे कुलजीत के दिल में अपने लिए जगह बनाऊं? सूर्या से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है मिस निशा। क्या करूं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा चहकती रहने वाली निशा आज इतनी सीरियस क्यों है? कुलजीत,
तुम कब आए? मैं तभी आया जब तुम किसी और के ख्यालों में खोई हुई थी। मैं किसके ख्यालों में डूबी होंगी? अच्छा, बाय द वे, तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन तुम क्या बात करने वाली थी जो तुमने नहीं की, और ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? अच्छा ठीक है, तुम होने वाले पति के नाते ना सही, एक अच्छे दोस्त के नाते तो बता सकती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आई स्वेयर ऑन यू। मैं बस यही सोच रही थी कि शादी के बाद मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। यार शादी के बाद तो सभी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। अब मुझे ही देख लो, मुझे ये नहीं पता कि मैं शादी के लिए रेडी हूं भी या। Oh, so all my efforts have failed, all wasted. No, I didn't mean that. I'm sorry. तुम्हारे एफर्ट्स ठीक हैं, लेकिन I'm sorry, ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, it's okay, कोई बात नहीं। अब मुझे समझ में आया, तुम उस दिन वाली बात मुझे नहीं बताना चाहती, इसलिए तुम टॉपिक डाइवर्ट कर रही हो। ओके, तो ठीक है, मैं भी ये समझ लूंगा कि तुम मुझे सिर्फ ये बताना चाहती थी कि शादी के बाद लाइफ चेंज होती है या नहीं। असल बात तो तुमने बताई नहीं। ओके, I'll take that. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। आई एम बीइंग सीरियस, आई स्वेयर ऑन यू। ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। पक्का? पक्का। And I trust you. कैसे कहूँ कि तुम प्रीत को भूल जाओ। इवन आई नो कि तुम प्रीत से अभी भी बेहद प्यार करते हो, बट प्रॉमिस करती हूँ कुलजीत, मैं अपने प्यार से तुम्हारे अतीत को इस कदर धो दूंगी कि प्रीत की निशानी तक नहीं मिलेगी। मुझे पेशेंटली सही टाइम का वेट करना है। वेट। सूर्या से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। मिस निशा, तुम अच्छी सही, लेकिन कुलजीत तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये रहा तुम्हारा कुलजीत से मिलने वाला दिन। और तुम मुझसे कब मिली थी? मुझसे मिली तुम इस दिन, और ये रहा तुम्हारी शादी का दिन, और ये लगा तुम्हारी शादी पर सूर्य ग्रहण। बेचारी निशा। हम सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा तुमने? मजबूर थी अर्जुन। ऐसे भी क्या मजबूरी साक्षी? तुम्हें एक पल के लिए ख्याल नहीं आया कि जब ये खत तुम्हारे अर्जुन को मिलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आने लगा। शोरबा लो भाई। नहीं अप्पू, एसिडिटी हो जाएगी, पूरा दिन खराब हो जाता है। कमाल करते हो भाई, खाना खाने से एसिडिटी? जवान आदमी हो, ढंग से खाना खाया करो। हमें देखो इस उम्र में भी कितने फिट हैं। आप पर तो अल्लाह की मेहर है अप्पू। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये मेहर ऐसी ही बनी रहे। अच्छा, वो मेरा इंसेंस का क्या हुआ? उनकी नीड आई थी, पढ़ी तुमने? जी अप्पू, लेकिन उन लोगों से हम टाई अप नहीं करेंगे। क्यों भाई? अप्पू, मैंने उनके अकाउंट्स में बहुत सारी खामियां देखी। मुझे लगता है कि वो लोग हमें नकली पेपर देकर धोखा देने के चक्कर में। कमाल है वैसे, दिन रात काम में बिजी रहते हो। इतनी डिटेलिंग कहाँ से लाते हो? इतनी बारीक बात पे तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। अब्बू, 100 करोड़ का टाई अप है, देखना तो पड़ेगा ही। देखो बेटा, इतनी मेहनत करोगे तो सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझे? थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दो, छुट्टी ले लिया करो। कल ऑफिस से छुट्टी ले लो। अब्बू, मेरा काम ही मेरी छुट्टी है। जिस दिन काम पे नहीं जाता
तो अजीब सा लगता है। और कल हमने कह दिया तुम छुट्टी ले लो, मतलब छुट्टी ले लो। कल ऑफिस करके फ़ोन कर दो तुम नहीं आओगे कल। लेकिन अब्बू, कल तो मैंने बैक टू बैक 3 मीटिंग्स रखी ऑफिस में। मैंने कहा ना, तुम कल ऑफिस से छुट्टी ले रहे हो बस। अब्बू, कल मैंने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए डायरेक्टर्स और मार्केट एनालिस्ट को बुला रखा है। और आप तो खुद समझ सकते हैं कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बेटा, जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये हम अच्छे से जानते हैं। सेहत देखी है तुमने तुम्हारी? अब्बू, आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें, मैं खुद ख्याल रख लूँगा। बेटा, तुम्हारी सेहत की फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हाँ, तुम्हें भी हमारी दी हुई ज़बान की कीमत समझनी चाहिए। हमने रफ़ीक भाई को ज़बान दी है। कल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि तुम अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और रफ़ीक मियाँ के घर जाओ। जी, मैं समझा नहीं अब्बू। हम चाहते हैं कि तुम और आयशा एक साथ कुछ वक्त गुजारो, इसलिए कल उसके घर जाना और तुम कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाओ, दोनों एक साथ वक्त बिताओ, समझे? क्या हुआ बरखुरदार, हमारे इस फैसले से खुश तो हो ना? जी जी भाई, तुमसे यही उम्मीद थी। कल लेकिन जब जाओगे वहां मिलने के लिए तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले जाना आयशा के लिए, उसे अच्छा लगेगा। जी। लो भाई, तुम खाना क्यों रुक गया? रोटी दो भाई साहब को। चीफ का मुझसे झूठ बोलना इस बात का सबूत है कि साक्षी जिंदा है। हाँ, साक्षी जरूर जिंदा होगी, जरूर जिंदा होगी। आपकी साक्षी जिंदा है अर्जुन। तुम जिंदा हो साक्षी, मैं जानता था कि तुम जिंदा हो साक्षी। I missed you अर्जुन, I missed you so much। तो फिर क्यों साक्षी, क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी तुम? हाँ? क्यों मुझे खत मिला जिसमें लिखा था कि मेरी साक्षी वापस नहीं आएगी? क्यों साक्षी, हम सबसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा तुमने? मैं मजबूर थी अर्जुन। ऐसे भी क्या मजबूरी साक्षी? तुम्हें एक पल के लिए ख्याल नहीं आया कि जब ये खत तुम्हारे अर्जुन को मिलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? अर्जुन, कर्नल पापा, बाबा और आपसे मैंने एक ही बात सीखी, देश प्रेम की, उसकी खातिर। बस साक्षी, बस बहुत हो गया ये देश प्रेम, बहुत हो गया काम, बहुत हो गया ये मिशन तुम्हारा। तुम मुझसे वादा करो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, किसी मिशन पे नहीं जाओगी। That's it। और हम दोनों शादी कर लेंगे। सर, मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि ये बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर इनके घर में आई कहाँ से, और ये भी पता लगाना होगा कि इन लोगों के पास और कितने हथियार हैं। बॉर्डर पर से इलीगल हथियारों का आना बहुत है, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं। तू सुना, तेरा क्या ड्रामा है? ड्रामा क्या पापा जी, मैं तो अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने किए की हर गलती के लिए आपसे माफी चाहता हूँ पापा जी। वीर जी सुनो ना, ये मेरे शादी का सवाल है। अगर आपने लेट कर दी तो ये शादी भी लेट होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मान जाओ।